टीआरई छात्रों का आंदोलन आज छठे दिन भी जारी है। टीआरई 4 को लेकर जो आवेदन आया है उसके बाद लगातार छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए। एकल परीक्षा की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि गर्दनी बाग में छठे दिन अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी हाल में एकल परीक्षा की मांग पर अड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तक सिर्फ पीटी ली गई है और टीआरई 4 में पीटी के साथ मेंस और निगेटिव मार्क क्यों है, इस पर आपत्ति है। इनका कहना है कि अभ्यर्थी नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरे हैं, बल्कि इस सब की वजह से बहाली की प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग और एकल परीक्षा को लेकर के लगातार टीआरई के जो अभ्यर्थी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसमें संशोधन की मांग करने की मांग कर रहे हैं। आज इन छात्रों का छठा दिन ये आंदोलन जारी है। ज्ञापन जारी होने के बाद भी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और आंदोलन लगातार जारी है। गर्दनी बाग में छठे दिन भी देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लगातार अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। मांगे हैं कि टीआरई 4 की परीक्षा से नेगेटिव मार्किंग सिस्टम को हटाया जाए। इसके अलावा एकल परीक्षा हो, जो पहले से टीआरई 1, 2 और 3 में जो परीक्षा सिस्टम थी वो फिर से लागू हो, यानी एक ही परीक्षा हो। तो देख सकते हैं पीटी और मेंस का किस प्रकार से विरोध चल रहा है और सभी छात्र छात्राएं जो हैं लगातार गर्दनी बाग में डटे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक। जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि सरकार तक ये बातें पहुंच गई है। कोई जवाब मिला कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई जवाब नहीं है सरकार की तरफ से। छठा दिन हो गया? जी हाँ, छठा दिन है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ था उसी प्रकार टीआरई 4 ले लीजिए और आगे से जो परिवर्तन करना है वो टीआरई 5 से कीजिए। कंपटीशन टफ लग रहा? नहीं, कंपटीशन टफ से हम लोग नहीं डरते हैं। हम लोग डरते हैं कि यह बहाली लंबी खिंचा जाएगा। यह बहाली अगर पीटी मेंस होता है तो सरकार इसको 1 से 2 साल ले जाएगा। तो विज्ञापन जारी किए हैं, उस विज्ञापन से हम लोग खुश नहीं हैं। क्योंकि लगातार हम लोग ने 2.5 साल मेहनत किए, रोड पे संघर्ष किए, उसके बाद विज्ञापन आया। कभी भी हम लोग एक ही डिमांड कर रहे थे कि एकल एग्जाम हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो और ये जो डोमिसाइल वाला मुद्दा है वो बिहार के छात्र को देखते हुए उसको अच्छा से अच्छा उसको विकल्प मिले। और पीटी मेंस के विरोध में हम लोग हमेशा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि नेगेटिव मार्किंग हम लोगों को मंजूर नहीं है। जब तक जो है मिथिलेश तिवारी जी नहीं मानेंगे तब तक जो है हम लोग डटे रहेंगे। मिल रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग कह रहा है कि आयोग ये करेगा और आयोग कह रहा है कि अब जो नियम लागू हो गया वो चेंज नहीं। कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बलगलाने का काम कर रहे हैं। आंदोलन जारी रहेगा आपका? जारी रहेगा जब तक नहीं माने। आप लोग बताइए क्या डिमांड है? मेरा डिमांड यही है कि जो मतलब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जिस प्रकार से आप एकल परीक्षा लिए हैं उसी प्रकार से टीआरई 4 में एकल एग्जाम किया जाए और निगेटिव मार्किंग हटाया जाए। पीटी मेंस मंजूर नहीं है? पीटी मेंस मंजूर काहे होगा? पीटी मेंस मंजूर नहीं है। यदि आपको पीटी लेना ही था तो आप 2 साल से वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, तो 2 साल से आप बोलते कि हमको पीटी लेना है और मेंस लेना है, उस हिसाब से बच्चा तैयारी करता। लेकिन जिसका भाषा है, जिसका लैंग्वेज है, जिसका इंग्लिश है, जिसका उर्दू है या जिसका मैथ साइंस है, वो बच्चा तो सोशल साइंस आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, उसको आप 150 नंबर का पीटी ले रहे हैं। इसमें भी निगेटिव मार्किंग, उसमें भी हम यदि क्वेश्चन छोड़ के आते हैं उसका भी निगेटिव मार्किंग। आप किस हिसाब से इतना निगेटिव मार्किंग दे रहे हैं? और सबसे पहले हम लोग मैट्रिक किए, इंटर किए, बीए किए, उसके बाद बीएड किए, उसके बाद सीटेट लिए। हमसे डिग्री बेकार हो जाएगी ना, उतना पैसा खर्चे किए हैं। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनी बाग से हट नहीं रहे हैं। लगातार छठे दिन भी आंदोलन चल रहा है। शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी, सभी से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर मांगें पूरी नहीं होती है, क्योंकि 1 सितंबर से फॉर्म भरने की तारीख भी है और ऐसे में डर इस बात की है कि अगर पीटी लिया जाएगा तो फिर 1 साल और देर हो सकता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी साफ कह रहे हैं कि ना तो पीटी मेंस मंजूर है और ना ही नेगेटिव मार्किंग मंजूर है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।